कहानी की शुरुआत होती है एक शिप के कैप्टन से, जो कि पूरा खून में लथपथ एक टॉय शॉप में आता है और वो शॉप ऑनर को ये मंकी टॉय रिटर्न करने को बोलता है, जो कि उसने अपने बच्चों को गिफ्ट देने के लिए खरीदा था। लेकिन शॉप का ऑनर ये मंकी टॉय रिटर्न करने से मना कर देता है। तो इस पर कैप्टन कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप इस मुसीबत को मुझसे वापस ले लो। ये मंकी जब भी ड्रम बजाता है तो किसी न किसी की मौत जरूर होती है। और तभी ये मंकी टॉय अपना ड्रम बजाना शुरू कर देता है और उसके अगले ही पल शॉप में अजीब चीजें होने लगती हैं। वहाँ मौजूद चूहा एक रस्सी को काट देता है, जो कि एक स्टैचू से जुड़ी हुई थी। रस्सी के कट जाने की वजह से स्टैचू तीर चला देता है और ये तीर सीधा शॉप ऑनर के पेट को चीरते हुए बाहर निकल जाती है और उसकी सारी इंटेस्टाइन उसकी आंखों के सामने ही बाहर आने लगती है। ये सब कुछ इतने झटके में हुआ था कि शॉप ऑनर को कुछ समझ में नहीं आता और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद कैप्टन डिसाइड करता है कि वो इस मंकी से छुटकारा पाने के लिए इसे जलाकर खत्म कर देगा। लेकिन जलते हुए भी ये मंकी कैप्टन को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो इस पर कैप्टन अपने मन में सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा बदनसीब बाप हूँ, जो अपने बच्चों के लिए एक मुसीबत छोड़ कर जा रहा हूँ। और फिर सीन यहीं पर कट होता है और हमें 10 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, साल 1999, जहाँ पर हम कैप्टन के 2 जुड़वा बच्चों को देखते हैं, पीटर और बिली। इनके डैड की मौत के बाद ये दोनों ही अपनी मॉम के साथ रहा करते थे, जो कि अपने कामों में हमेशा बिजी रहा करती थी, इसलिए वो अपने बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। इसलिए इन दोनों भाइयों को अपने डैड के पास्ट के बारे में कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी इन दोनों को अपने डैड के पास्ट के बारे में जानने के लिए हमेशा से बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। एक बार जब इनकी मॉम सोने चली जाती है तो ये दोनों भाई चुपचाप अपने डैड के कमरे में आ जाते हैं और उनकी चीजें देखने लगते हैं। तभी पीटर को एक सर्कल बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था ऑर्गन ग्राइंडर मंकी। ये रीड करने के बाद पीटर बॉक्स को खोलने से डरने लगता है, लेकिन बिली के फोर्स करने पे पीटर बॉक्स को खोल देता है। अंदर से वही शापित मंकी टॉय निकलता है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में उनके डैड ने जलाकर खत्म कर दिया था। प्रेजेंट में इन दोनों भाइयों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मंकी टॉय काम कैसे करता था। तो पीटर बॉक्स को उल्टा करता है और उसे एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ दिखाई देता है कि टर्न द की एंड सी व्हाट विल हैपन, मतलब कि चाबी घुमाओ और देखो फिर क्या होता है। ये सुनकर बिली मंकी टॉय की चाबी घुमाने ही वाला था, लेकिन पीटर बिली को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन बिली पीटर की बात नहीं सुनता और चाबी घुमा देता है। पर बिली को ये बात नहीं पता थी कि उसने नादानी में कितनी बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन इस बार मंकी टॉय ड्रम तो नहीं बजाता, वो बस बिली को देखकर मुस्कुरा देता है, मानो जैसे वो बिली का शुक्रिया अदा कर रहा हो कि उसने चाबी को घुमाया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब ये मंकी टॉय कोई भी मूवमेंट नहीं करता तो बिली पीटर से कहता है, शायद ये मंकी टॉय पुराना होने की वजह से खराब हो गया है, इसलिए तुम ही इसे रख लो। अगली सुबह ये दोनों भाई अपने घर की मेड के साथ बाहर जा रहे थे, क्योंकि आज उनकी लाइव कुकिंग क्लासेस होने वाली थी। और मैं आपको यहाँ पर एक फन फैक्ट बता दूं कि बिली अपनी घर की मेड को बहुत पसंद किया करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, इसलिए वो पीटर से पहले ही मेड के साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। फिर जब पीटर कार के अंदर बैठने के लिए गेट को खोलता है तो वो देखता है कि मंकी टॉय कार के अंदर पहले से ही बैठा हुआ है। पीटर को लगता है कि बिली ने ही इस मंकी टॉय को बैक सीट पर रखा होगा उसे परेशान करने के लिए। खैर, पीटर इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ का शेफ इन दोनों को कुकिंग क्लासेस देने लगता है। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ कार में बैठा मंकी टॉय ड्रम बजाना शुरू कर देता है। पीटर को भी मंकी टॉय के ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देती है और फिर अगले ही पल शेफ गलती से अपना चाकू ऊपर करता है, जिसकी वजह से एक झटके में ही मेड का सिर कटकर डाइनिंग टेबल पर गिर जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी बहुत डर जाते हैं। अगले दिन मेड का अंतिम संस्कार होता है, जिसकी वजह से बिली और पीटर दोनों ही बहुत ज्यादा उदास होते हैं। उनकी मॉम उन्हें समझाती है कि देखो बच्चों, लाइफ ऐसी ही है, किसी को ये नहीं पता कि वो कब और कहाँ मरने वाला है। किसी की मौत बहुत सुकून से नींद में ही हो जाती है और कोई बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर जाता है। लेकिन पीटर को कहीं न कहीं इस मंकी टॉय पर ही शक हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है शायद इसी मंकी टॉय की वजह से हो रहा है। रात के वक्त पीटर मंकी टॉय के पास आकर उससे पूछता है कि क्या मेड की मौत के पीछे कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है ना? तभी अचानक बिली पीटर के कमरे में आता है। तो पीटर बिली को भी ये सारी बातें बताता है कि किस तरह ये मंकी टॉय बेसमेंट से अपने आप बाहर निकलकर कार में आकर बैठ गया था, फिर कैसे उसे रेस्टोरेंट के बाहर मंकी के ड्रम बजाने की आवाज सुनाई दी थी, जिसके अगले ही पल मेड का सिर कट गया था। लेकिन बिली पीटर की किसी भी बात का विश्वास नहीं करता और उसे बेवकूफ बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगली सुबह पीटर स्कूल जाता है तो वहाँ पर सभी बच्चे स्कूल में पीटर का मजाक उड़ाने लगते हैं कि पीटर एक मंकी टॉय से प्यार करता है और उसे भी बंदरों की तरह केले खाना बहुत पसंद है। इतना
इतना सब होने के बाद पीटर गुस्से में घर आता है और वो मंकी टॉय से कहता है, चलो अब तुम मेरे भाई बिली को मार दो। और ये बोलकर पीटर मंकी टॉय के अंदर चाबी घुमा देता है। मंकी टॉय भी मुस्कुराते हुए ड्रम बजाना शुरू कर देता है। इतनी ही देर में बिली भी स्कूल से घर वापस आ जाता है और वो अपनी मॉम को आवाज लगाते हुए किचन में आता है, जहाँ वो अपने बच्चों के लिए केक बना रही थी। लेकिन अचानक से उनके दोनों आंखों और कानों से बहुत तेज खून निकलने लगता है और अगले ही पल उनकी भी मौत हो जाती है। बिली अपनी मॉम की मौत की वजह से सदमे में चला गया था। वो फ्यूनरल के बीच में ही उठकर अपनी मॉम की लाश से बातें करने लगता है कि मॉम अब उठ भी जाओ, बहुत हो गया आपका नाटक। लेकिन अफसोस उसकी मॉम सच में मर चुकी थी। सभी लोगों को यही लगता है कि बिली और पीटर की मॉम की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है, क्योंकि मरने से पहले उनके कानों से खून निकल रहा था। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ पीटर को ही पता थी कि उनकी मॉम के मरने की वजह खुद पीटर ही है। उसने ही मंकी टॉय की चाबी घुमाई थी। इसलिए वो रोते हुए घर के बेसमेंट में मंकी टॉय के टुकड़े करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि मंकी टॉय के हाथों से खून निकल रहा है, जैसे कि जिंदा इंसान के हाथ कट जाने के बाद खून निकलता है। लेकिन फिर भी पीटर नहीं रुकता और वो मंकी टॉय के टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि अब इन दोनों बच्चों के मॉम डैड की मौत हो गई थी। इसलिए पीटर और बिली के अंकल उन्हें अडॉप्ट करके अपने घर लेकर आते हैं। रात में बिली को विंडो के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है, तो वो वहाँ देखने जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर जब वो पीछे मुड़ता है तो मंकी टॉय को टेबल पर बैठा हुआ देखता है। बिली पीटर से पूछता है, तुम इस मंकी को यहाँ पर भी लेकर आ गए? लेकिन पीटर तो इस मंकी टॉय को देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मैंने तो इसके टुकड़े करके फेंक दिए थे, पर फिर भी ये यहाँ पर कैसे आया। फिर पीटर से रहा नहीं जाता और वो बिली को भी सब कुछ बता देता है कि ये मंकी टॉय एक शापित टॉय है और इसके ड्रम बजाने की वजह से ही हमारी मॉम की मौत हुई है। लेकिन बिली इस बार भी पीटर की बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है, अगर ऐसा है तो मैं चाबी घुमाकर देखता हूँ क्या किसी की मौत होती है। पीटर बिली को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन फिर भी बिली नहीं मानता। वहीं घर के बाहर स्लीपिंग बैग में सो रहे उनके अंकल के ऊपर से बहुत सारे घोड़े उन्हें कुचलकर निकल जाते हैं और उनकी बॉडी का कीमा बन जाता है। इस इंसिडेंट के बाद बिली को भी यकीन हो जाता है कि जितनी भी मौतें कुछ दिनों में हुई हैं, ये सब कुछ किया धरा इसी मंकी टॉय का था। इसलिए वो इस मंकी टॉय को अपने से दूर करने का फैसला करते हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इस मंकी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसलिए ये दोनों इस मंकी को बॉक्स में अच्छी तरह पैक करके दूर कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन जाने से पहले इस मंकी ने एक बार ड्रम बजा दिया था। इसके बाद रात के वक्त जब इनकी आंटी सो रही थी, तभी उन्हें नीचे बेसमेंट से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो। तो वो अपनी गन लेकर नीचे बेसमेंट में चेक करने जाती है, पर तभी सीढ़ियां टूट जाती हैं और वो मुंह के बल एक बॉक्स में जा गिरती है, जिसके अंदर मछली पकड़ने वाले कांटे रखे हुए थे। वो सारे कांटे उनके मुंह में चुभ जाते हैं। वो बहुत मुश्किल से एक एक करके अपने चेहरे से सारे कांटे बाहर निकालती है। तभी उन्हें किचन से गैस लीक होने की स्मेल आती है। इसलिए वो किचन में आती है और गैस को सूंघकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन सी गैस लीक हो रही है। पर तभी गैस ऑन हो जाती है और उनके फेस में आग लग जाती है। वो दर्द से चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल जाती है। पर तभी बदनसीबी से उनका पैर एक फ्लावर पॉट में अटक जाता है और वो सीधा लड़खड़ाते हुए लेटर बॉक्स की नुकीली साइड से जा टकराती है। एक लकड़ी उनके सिर के आर पार हो जाती है और इतनी बुरी तरीके से उनकी भी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद कहानी 25 साल आगे जाती है, जहां पर हम पीटर को देखते हैं जो कि एक ग्रोसरी स्टोर में काम किया करता है और उसने इन 25 सालों में अपने भाई बिली से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे ये लगता था कि अगर वो अपने भाई से कांटेक्ट करेगा तो वो मंकी हम दोनों में से किसी न किसी को जान से मार देगा, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसके बाद पीटर अपने स्टोर के ओनर से आज घर जल्दी जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे अपने बेटे से मिलने जाना था जो कि उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर की वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया है और एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। फिर जब पीटर अपने बेटे से मिलने अपनी एक्स वाइफ के घर पर आता है तो उसे एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि 2 दिनों के बाद उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड उसके बेटे रिकी को साथ लेकर दूसरे देश में हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये था कि पीटर अपने बेटे से अब कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि रिकी की सारी लीगल कस्टडी उसकी एक्स वाइफ के पास थी। इसलिए वो ये बचे कुचे पूरे 2 दिन अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसलिए पीटर अपने बेटे रिकी को साथ लेकर रोड ट्रिप पे निकल जाता है और रात होने पर ये लोग एक होटल में रुकते हैं। फिर रिकी अपने फादर से उनकी फैमिली के बारे में पूछता है कि क्या आपका कोई भाई या बहन थी। ये सुनकर पीटर को अपने भाई और मॉम की बहुत याद आती है, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे से झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं बस हमेशा से अकेला ही रहा हूँ। इसके बाद रात में सोते वक्त पीटर को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखता है कि मंकी टॉय पीटर को अपने साथ उसी कुएं में लेकर जा रहा होता है जहां इन दोनों भाइयों ने मंकी टॉय को बॉक्स में बंद करके फेंक दिया था। फिर मंकी टॉय पीटर के भी उसी तरह टुकड़े करने लगता है जिस तरह पीटर ने बचपन में मंकी टॉय के साथ किया था।
और तभी डर के मारे पीटर की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि उसे आज 25 साल के बाद बिली ने पहली बार कॉल किया था। पीटर तुरंत झट से कॉल उठा लेता है। बिली उसे एक बहुत ही बुरी खबर देता है कि वो मंकी फिर से वापस आ गया। तो पीटर बिली से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने साथ मिलकर उस मंकी टॉय को ठिकाने लगाया था। और जैसे ही पीटर अपने मुंह से मंकी टॉय का नाम लेता है, तभी अचानक से एयर कंडीशनर जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है और उसका वायर पूल में आकर गिर जाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की पूल में स्विमिंग करने के लिए आती है। पीटर इस लड़की को पानी में जंप करने से मना करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही ये लड़की पूल में जंप करती है तो उसे इतना बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है कि उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं और पूल में चारों तरफ इस लड़की की बॉडी के टुकड़े फैल जाते हैं। ये देखकर पीटर बहुत डर जाता है। वो चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन रिकी भी उसके साथ ही था, इसलिए वो मजबूर था। इसके बाद पीटर तुरंत अपने बेटे को उसकी मॉम के पास ले जाने लगता है कि कहीं उस मंकी टॉय की वजह से उसके बेटे पर कोई मुसीबत न आ जाए। लेकिन रिकी तो पीटर से जिद करने लगता है कि उसे पहले अपने डैड के पुराने घर पर जाना है, जहाँ पर पीटर अपनी आंटी के साथ रहा करता था और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। पीटर भी रिकी की बात मान जाता है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपने बेटे को अपनी आंटी के घर लेकर आता है। और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि आंटी की मौत के बाद उनके घर के साथ साथ घर की सारी चीजों की नीलामी हो रही थी। तभी यहाँ पर अलीना नाम की एजेंट आती है और वही इस घर को नीलाम कर रही थी। वो पीटर को देखकर पहचान जाती है और वो उसे एक शॉकिंग न्यूज बताती है कि इस टाउन में कुछ दिनों से बहुत अजीब हादसे हो रहे हैं। हर किसी को किसी के ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है और उसके अगले ही पल उन लोगों की बहुत ही दर्दनाक और भयानक तरीके से मौत हो जाती है। ये सुनकर पीटर समझ जाता है कि ये सब मंकी टॉय ही कर रहा है। फिर पीटर अलीना से पूछता है, क्या आपने किसी मंकी टॉय को इस घर में देखा है? तो अलीना पीटर को बताती है कि एक लड़के ने पहले ही उस मंकी टॉय को खरीद के अपने साथ ले गया है, तो शायद वो टॉय यहाँ पर अब नहीं होगा। लेकिन वो पीटर को यकीन दिलाने के लिए स्टोर रूम का दरवाजा खोल देती है कि वो खुद ही चेक कर ले। लेकिन जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है तो एक शॉटगन नीचे गिरती है और गोली चल जाती है। गोली सीधा अलीना को लगती है और वो गुब्बारे की तरह फट जाती है। पीटर के मुंह में भी अलीना की कटी हुई उंगली आ जाती है, जिसकी वजह से पीटर उल्टी करने लगता है। पुलिस ऑफिसर पीटर से अलीना की मौत कैसे हुई उसके बारे में पूछताछ करते हैं और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक उसे इस टाउन से बाहर जाने से मना करते हैं। ये बोलकर लेडी पुलिस ऑफिसर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आधी रात को पीटर को बिली का कॉल आता है, तो पीटर बिली को बताता है कि मंकी टॉय इस आंटी के घर में भी नहीं है, शायद किसी ने उसे पहले ही खरीद लिया है। तो इस पर बिली बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर पीटर बिली से पूछता है कि क्या तुम इसी टाउन में हो? लेकिन बिली फोन काट देता है। पर पीटर को शक हो गया था कि बिली इसी टाउन में है और वो जानबूझकर उससे मिलने नहीं आ रहा है, इसलिए पीटर बिली के फोन नंबर के जरिए उसकी लोकेशन को ट्रेस करने लगता है। उसे बिली का एड्रेस मिल जाता है जो कि मिस्टर मंकी के नाम से रजिस्टर था और अब जाकर पीटर को सारा मामला समझ में आ जाता है कि जितनी भी मौतें हो रही हैं उनके पीछे बिली का ही हाथ है। वहीं टाउन में हालात अब बद से बदतर हो गए थे। चारों तरफ बिल्डिंगों में आग लग रही थी और उड़ते हुए प्लेन्स जमीन पर क्रैश हो रहे थे क्योंकि इस पूरे टाउन में मंकी टॉय का शाप फैल गया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जिस कुएं में दोनों भाइयों ने मंकी टॉय को फेंका था, बिली वापस उस मंकी टॉय को कुएं से बाहर निकालने गया था, लेकिन उसे वहां मंकी टॉय नहीं मिलता, बस उसे वहां उसकी चाबी ही मिलती है। लेकिन जब बिली को ये बात पता चली कि मंकी टॉय को किसी ने आंटी के घर से खरीदा है, तो बिली उस लड़यचके से मंकी टॉय को खरीद कर अपने घर लेकर आता है। बिली ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने भाई को जान से मारकर अपना बदला ले सके, क्योंकि बिली को ये लगता था कि अगर वो इस दुनिया में अकेला है तो सिर्फ पीटर की ही वजह से। पीटर की वजह से उसने अपनी मॉम, डैड, अंकल, आंटी सबको खो दिया था और वो अकेला रह गया, इसलिए वो पीटर को मारना चाहता है। इसलिए उसने अपने पूरे घर में हर जगह पर जानलेवा ट्रैप सेट करके रखा था, क्योंकि बिली को यकीन था कि पीटर एक न एक दिन उसे ढूंढते हुए उसके घर पे जरूर आएगा। तभी यहाँ पर वही लड़का आता है जिसने मंकी टॉय को पहले खरीदा था। वो बिली से मंकी टॉय को वापस लेने आया था, क्योंकि उसे भी बिली की ही तरह मंकी टॉय से अजीब सा लगाव हो गया था, मतलब कि इस लड़के को भी मंकी टॉय ने वश में कर लिया था। लेकिन बिली इस लड़के को मंकी टॉय देने से इनकार कर देता है और उसे अपने घर से भगा देता है, जिस बात से इस लड़के को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा अपने घर आता है गन लेने के लिए, ताकि वो बिली को मार कर मंकी टॉय हासिल कर सके। पर ये लड़का पहले पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनकर उस होटल में आता है जहाँ पर पीटर अपने बेटे के साथ रुका हुआ था, और वो इन दोनों को ही गन पॉइंट पे लेकर बिली के घर लेकर आता है, क्योंकि ये लड़का ये बात अच्छे से जानता था कि बिली उसे अपने घर में घुसने नहीं देगा। इसलिए वो पीटर के बेटे रिकी को बिली के घर के अंदर जाकर मंकी टॉय लाने को बोलता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इस लड़के को पीटर और रिकी के बारे में कैसे पता, तो मैं आपको बता दूं कि ये लड़का अभी मंकी टॉय के वश में था और वही उससे ये सब करवा रहा था।
रिकी अपने डैड को बचाने के लिए इस लड़के की बात मान जाता है और बिली के घर में मंकी टॉय लेने आता है, लेकिन वो बिली के बिछाए हुए सारे ट्रैप्स को देख लेता है और बड़े ही आराम से सभी ट्रैप्स को पार करते हुए मेन रूम में आ जाता है, जहाँ पर बिली मंकी टॉय से बातें कर रहा था। बिली रिकी को देखकर हैरान हो जाता है और वो रिकी से कहता है, तुम्हें पता है रिकी, बचपन में ये मंकी टॉय मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना हुआ करता था, जिसे तुम्हारे दादाजी ने मुझे ला कर दिया था, लेकिन शायद अब ये मंकी काम नहीं करता, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? ये बोलकर बिली मंकी टॉय को रिकी के हाथों में दे देता है और रिकी मंकी टॉय को ठीक करने की कोशिश में उसकी चाबी घुमा देता है, जिसके तुरंत बाद ही ये मंकी मुस्कुराते हुए ड्रम बजाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बाहर कार में बैठे इस लड़के के हाथ से गन फायर हो जाती है और गोली सीधा मधुमक्खी के छत्ते में जाकर लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारी मधुमक्खियां गुस्से में इस लड़के के मुंह के अंदर घुस जाती है और उसकी बॉडी को अंदर से खा जाती है। इस तरह इतने भयानक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर पीटर समझ जाता है कि बिली ने मंकी टॉय की चाबी घुमा दी है, इसलिए वो तुरंत अपने बेटे को बचाने के लिए घर के अंदर जाने लगता है। वहीं घर के अंदर बिली को ये लग रहा था कि अब तक तो पीटर मर चुका होगा, इसलिए वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब उसे पीटर की आवाज सुनाई देती है जो कि अपने बेटे को आवाज लगा रहा था, तो वो तुरंत रिकी को मारकर उसके हाथों से मंकी टॉय को छीन लेता है और इस मंकी से जबरदस्ती ड्रम बजाने को बोलता है, लेकिन ये मंकी बिली को अपने आप से दूर फेंक देता है और गुस्से में आकर वो बहुत जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है, जिसकी वजह से पूरे शहर में आग लग जाती है और भूकंप आने लगता है। तभी अचानक से छत का फ्लोर भी टूट जाता है, जिसके अंदर से बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज नीचे आकर गिरने लगती हैं। इतने में पीटर भी घर के अंदर आ जाता है और वो बिली से कहता है, देखो तुमने सिर्फ मुझे मारने के लिए पूरा शहर तबाह और बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई। तो इस पर बिली बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की मौत हो गई, उसका क्या? तुम तो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से मेरी मॉम की जान कुर्बान हो गई। पीटर बोलता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी और न ही किसी और की, वो मेरी भी मॉम थी, मुझे भी उनकी कमी महसूस होती है। तभी अचानक मंकी एक बार फिर ड्रम बजा देता है, जिसकी वजह से बिली का बिछाया हुआ एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और एक तोप का गोला बिली का सिर ही उड़ा देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों ही बाप बेटे शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद पीटर फैसला करता है कि वो इस मंकी टॉय को हमेशा अपने पास ही रखेगा, नहीं तो ये मंकी टॉय किसी गलत हाथों में आ गया तो ये फिर से तबाही मचा देगा। रास्ते में जाते हुए पीटर देखता है कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। तभी उसे अपने सामने मौत का फरिश्ता घोड़े पर जाता हुआ दिखता है। पीटर उसे देखकर मुस्कुराता है और टाउन से बाहर निकल जाता है और तभी एक स्कूल बस वहां से गुजरती है और आगे क्या होता है आप खुद देख लो। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। और अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।